नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बयाना में एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन की और गोंदिया में बीजेपी को लगे बड़े झटके की। आगे चर्चा करेंगे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में पुलिस का शातिर अपराधियों पर किए गए कड़े प्रहार की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर राजस्थान की बयाना से, जहां भीतरबाड़ी के लोगों के द्वारा शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने नपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्थायी डंपिंग यार्ड के लिए आबादी क्षेत्र के बाहर जमीन आवंटन करने की मांग की। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा कस्बे के संपूर्ण कचरे का संग्रह कर मैदान क्षेत्र में डाला जा रहा है, साथ ही साथ कमल हौज बांध में बहकर वापस कस्बे के नालों में आता है। कचरे से उड़ती बदबू के कारण भीतरबाड़ी इलाके के लोगों का सांस लेना दुश्वार हो रहा है। इसके साथ ही गंदगी के कारण पनप रहे मक्खी मच्छरों से बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए लोगों ने जल्द से जल्द डंपिंग यार्ड के लिए जमीन आवंटन नहीं किए जाने पर स्टेट हाईवे पर जाम लगाने की चेतावनी दी। इस दौरान शैलेश शर्मा, प्रीतम सैनी, राजेश चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। बयाना नगर पालिका पूरे कस्बे का कचरा इकट्ठा करके भीतरवाड़ी के मैदान क्षेत्र में डाल रहे हैं। वो कमल हौज बांध में बहकर वापस सिटी में आता है। वहाँ इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि मक्खी मच्छर बैठने नहीं दे रहे हैं लोगों को। लोग परेशान हैं। कई लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने 2-3 बार आश्वासन दिया, केवल अभी तक हमें डंपिंग यार्ड के लिए कोई जगह नहीं दी है और वहाँ कचरा लगातार डल रहा है। लोग परेशान हैं। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। खबर गोंदिया से, जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गोंदिया के पूर्व विधायक और भाजपा के नेता रमेश कुठे उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो गए हैं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रमेश कुठे को शिव बंधन में बांधकर पार्टी को मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि साल 2018 में रमेश कुठे ने शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे और अब बीजेपी को छोड़कर फिर से शिवसेना में घर वापसी कर ली है। गोंदिया से सी न्यूज़ संवाददाता भरत घासले की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार की शाम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसेन बेसरा के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मशाल जुलूस निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मशाल जुलूस बिरसा चौक से निकलकर अंबेडकर चौक पहुंचा और वहीं समाप्त हुआ, जहां पर उपस्थित भाजपा के जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने कारगिल विजय दिवस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमृत पांडे, पंकज शाह, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू समेत कई लोग मौजूद रहे। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा मोर्चा के नेतृत्व में जयसेन बेसरा जी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमने ये मशाल जुलूस निकाला और आज 25वीं वर्षगांठ है ये कारगिल विजय दिवस पर। 26 जुलाई 1999 भारत ने अपने ही देश में कारगिल के विजय को फतेह किया था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब 3 जून को उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन शुरू की तो 5 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुनिया ने हमारी शांति देखी है, अब दुनिया देखेगी शांति की रक्षा करने के लिए भारत क्या कर सकता है। और 26 जुलाई को जब ये कारगिल विजय हुआ, पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया गया कि दोबारा कोई दुस्साहस हमारे देश पर न करे। अमर शहीद ऐसे वीर जवानों को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस कारगिल विजय दिवस पर हैं और भारत की ओर दोबारा कोई आंख उठाकर न देखे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस ओर कार्य कर रहे हैं और आज भारत सशक्त बना है और घुसपैठियों और विदेशी आक्रांताओं को ये स्पष्ट चेतावनी है कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से, जहां रुद्रपुर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 25 वर्ष पूर्व देश के वीर जवानों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ों पर दुश्मनों से जंग लड़ी थी, जिसके बाद आज भी उनको काफी सम्मान के साथ याद किया जाता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर नवाबगंज स्थित गुरुद्वारे के समीप वीर जवान शहीद बलजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई, जिस पर वरिष्ठ नेता और समाज सेवी भरत भूषण चुग ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। भाजपा नेता चुग ने कहा कि देश के जवानों ने अदम्य साहस के साथ इस देश की हमेशा रक्षा की है। इस मौके पर जसबीर बठला, संता सिंह, जुगनू, बिल्ला सुंदर सिंह, राजपाल सिंह समेत
कई लोग मौजूद रहे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर हम लोग हमारे इस क्षेत्र के नौजवान युवा सैनिक बलजीत सिंह, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी, अपने को देश के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसे बलजीत सिंह की शहादत को नमन करने के लिए हम सब लोग, हमारे ये बुजुर्ग भी, युवा साथी भी और सब लोग हम आज पहुँचे हैं, क्योंकि आज कारगिल दिवस का पूरे विश्व, पूरा देश हमारा मना रहा है। उनको शहादत को नमन करने के लिए आज हम यहाँ पर उनकी मूर्ति पर उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार को भी हम सांत्वना देने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि हमारे उत्तराखंड से उस समय 75 जवान शहीद हुए थे और उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, ये वीर जवानों की भूमि है जो देश के लिए हमेशा सर्वस्व मिटने के लिए तैयार रहते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के वीर जवान। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस का शातिर अपराधियों पर कड़ा प्रहार सामने आया। अब कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर में अपराध करने वाले अभियुक्तों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। अपराधियों द्वारा घटना को आत्महत्या दिखाने का षड्यंत्र रचा गया था। हत्या करने की साजिश करने वाले अभियुक्त उधम सिंह नगर पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। कंट्री मेड पिस्टल सहित घटना कारित करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा है। 20 जुलाई को ट्रांजिट कैंप में हमें सूचना प्राप्त हुई थी। जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई थी वो एक आत्महत्या के प्रयास के बारे में हमें सूचना दी, लेकिन जब थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम सिटी के नेतृत्व में वहाँ पर मौके पर पहुँची थी और इसमें फॉरेंसिक एविडेंस और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर और फिर जो घायल व्यक्ति इसमें था उससे भी पूछताछ के उपरांत जो है ये तथ्य सामने आया था कि ये कोई आत्महत्या का प्रयास या फिर अज्ञातवश गोली नहीं चली थी। इसमें जो है जानबूझकर ही हत्या का प्रयास किया गया था। तो इसी क्रम में थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद जो है आज एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें अरविंद, ये मूलतः बरेली और निवासी है, हाल निवासी ट्रांजिट कैंप है। प्रकाश सागर, ये भी बरेली का निवासी है लेकिन हाल निवासी ट्रांजिट कैंप है। और गौरव कश्यप, ये थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी है। तो अरविंद और प्रकाश जो है मौके पर मौजूद थे और अरविंद द्वारा इसमें गोली चलाने की तथ्य सामने आए हैं और गौरव कश्यप द्वारा जो है इनको कंट्रीमेड पिस्टल भी उपलब्ध कराया गया था। इसी आधार पर इन तीनों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो कंट्रीमेड पिस्टल है बिना मैगजीन का भी गिरफ्तार किया है और ये तथ्य सामने आया है कि ये अरविंद की साली और जो घायल हैं उनके आपस में मैत्री और तथा संबंध होने की आशंका इस पर थी और इसी बात को लेकर इनकी कहासुनी हुई और इसी आवेश में अरविंद द्वारा जो है इसमें गोली चलाई गई थी। तो इस पूरी सफलता के लिए हमारा ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।